प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, ठीक है? आइए देखते हैं पहले इसका कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, दिशा निर्देश। देखिए आपको इसका जो पूर्णांक है 80 नंबर का है, ठीक है? इसके लिए आपको समय 3 घंटा मिलेगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी आपके, ठीक है? और 1 से 30 तक जो प्रश्न रहेगा, वो बहुविकल्पीय रहेगा मतलब एमसीक्यू। तो हम लोग आज एमसीक्यू ही हल करेंगे, ठीक है? आइए हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं, ठीक है? देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? ठीक है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, तीसरा है लुई 16वां, चौथा है जॉर्ज डेंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है? पहला ऑप्शन है राजतंत्र की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है सामंतवाद का उदय, तीसरा ऑप्शन है साम्राज्यवाद का उदय, चौथा ऑप्शन है लोकतंत्र का उदय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र का उदय। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? ठीक है? असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है लाला लाजपत राय। ठीक है? इसका आंसर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये महात्मा गांधी। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, चौथा है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए.ओ. ह्यूम मतलब एलन एक्टोबियन ह्यूम। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? ठीक है? पहला ऑप्शन है नाजी जर्मनी का उदय, दूसरा है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, चौथा ऑप्शन है जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? ठीक है? पहला ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा है जमशेदजी टाटा। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? कि विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन था? ठीक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड कार्टराइट, सैमुअल स्लेटर। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण तकनीकी का सबसे पहले विकसित कहाँ हुआ था? ठीक है? तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? मुद्रण मतलब प्रिंटिंग। ठीक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारत, चीन, फ्रांस, यूरोप। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? ठीक है? ऑप्शन जयदेव, राजा राम मोहन राय, शिवानी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जयदेव। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पहला ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया का। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1942, 1943, 1944, 1945। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942, 8 अगस्त 1942। इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1951, 1973, 1993 और 2009। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं। खादर, बांगर, लाल, लेटराइट। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। बांगर में कंकड़ ज्यादा होती है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा का एक और नाम किस नाम से जानते हैं उसको? ठीक है? पहला ऑप्शन देखते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है? और रवादार मृदा, रेगर मृदा, पांगर मृदा। इसका आंसर हो जाएगा रेगर मृदा। ठीक है? काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है? सुंदरवन। ठीक है? चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन
किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से, श्रीहंत परियोजना से, टिहरी परियोजना से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, ठीक है। इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध, ठीक है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर प्रश्न, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी थी? डचों की आबादी कितनी थी, ठीक है, डचों की। ऑप्शन देखते हैं, 57, 58, 59, 60% में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 60 पर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 59% हो जाएगा। इसका आंसर 59%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रक्षा। रक्षा जो होती है केंद्र के पास ही होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण क्या है, ठीक है। चलिए क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, ठीक है, केंद्र से राज्यों की शक्ति, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। अगला ऑप्शन है, स्थानीय सरकारों की शक्ति को को कम करना होगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। चलिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, वो भारत से अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं, उसका कारण क्या है, ठीक है, मुख्य कारण। ऑप्शन देखते हैं, आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक स्थिति। क्या हो जाएगा इसका कारण? इसका कारण हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर प्रश्न था ये? 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको शक्तियों का, इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है, ठीक है, समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन देखते हैं, संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, राजतंत्र और अधिनायकवादी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और संघीय भी है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, नेपाल से, भारत से, केन्या से, श्रीलंका से। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, केन्या से, ठीक है, केन्या से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, ठीक है। राजनीतिक जो दल होते हैं, पार्टियां होती है, उनको मान्यता कौन देता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो उसको मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुई थी? मनरेगा जिसे कहते हैं हम लोग, ये कब लागू हुई थी? 2005 में, 2004 में, 2003 में, 2006 में? कब हुई थी? 2005 में लागू हुई थी, ठीक है।
चलिए, यूपीए गवर्नमेंट हुई यूपीए का सरकार था उस टाइम। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं अगला। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण। ठीक है, चलिए कर्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। ये भी 2005 में ही पारित हुआ था। उस टाइम यूपीए की सरकार थी। ठीक है, चलिए मनमोहन सिंह हमारे जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए हमारा सेशन कैसा लगा? ठीक है, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमें सुझाव भी दें कुछ कमेंट करके, ताकि हम बेहतर और कर सकें आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। हम ताकि नया कंटेंट और लेके आए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।